आज रामनवमी है। आज ही के दिन भगवान राम धरती के कल्याण के लिए अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर में जन्म लिए थे। हम सभी रामनवमी को हर्षोल्लास से मनाते हैं और रामचरितमानस की जो प्रस्तुति भावार्थ सह गायन हम प्रस्तुत करते हैं, उसके 36वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान महादेव माता पार्वती के राम के प्रति जो शंका है, संदेह है, उसका निवारण कर रहे हैं। तरह तरह की युक्ति बता रहे हैं, तरह तरह के बातों को कहकर उनके शंका का समाधान कर रहे हैं। और अब आगे कह रहे हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उड़ अंतर जामी। कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल पर, राम नाम के बल पर काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, उसे राम मंत्र दे करके हर प्रकार से शोक रहित कर मोक्ष प्रदान करता हूँ। वही मेरे प्रभु श्री राम श्रेष्ठ हैं। श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन, जड़ मतलब जो स्थिर हैं, जैसे कि पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, जो चलते नहीं हैं, और चेतन जो चैतन्य है, सजीव जगत है, वो सभी प्रकार के पदार्थों के स्वामी हैं, मालिक हैं, और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। हम अपने मन में क्या सोचते हैं, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, उन सारी बातों को जानने वाले प्रभु श्री राम, और उन्हीं का मंत्र दे करके काशी में जो प्राण त्याग करता है उसको हम मुक्ति प्रदान करते हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित यघ दहहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी अगर कोई उनका नाम लेता है, मतलब प्रभु श्री राम का नाम लेता है, तो मनुष्यों के अनेकों प्रकार के पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उनकी बात तो निराली है, जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं। ये तो हुआ जो विवश होकर के, परिस्थिति के वशीभूत होकर के, किसी ने उसे बताया जो भगवान राम ही तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते हैं, तो वो शरणागत होकर के प्रभु राम का स्मरण करता है, तो उसके पापों का नाश होता है। लेकिन जो मनुष्य आदरपूर्वक श्रद्धा से भगवान राम का नाम लेते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खून से बने हुए जो छोटे से गड्ढे होते हैं, उसके समान आराम से पार कर जाते हैं। मतलब समुद्र जैसा दुष्कर रास्ता, समुद्र को पार पाना असंभव है, कैसे उस पार जाए। लेकिन भगवान राम के नाम के सहारे वो
तो बस उस छोटे से गड्ढे, छोटा सा गड्ढा भी कितना बड़ा, जो गाय जो खूर का निशान जमीन पर पड़ता है, वो जो छोटा सा गड्ढा बनता है, उसको पार करने में भला कितना समय लगेगा। बस उसी आसानी के साथ भीषण से भीषण संकट को पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। उनके प्रति भ्रम का पालन करना, भ्रम रखना, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। इस प्रकार यदि मन में संदेह लाते हैं तो हमारे जो ज्ञान है, वैराग्य है, सद्गुण है, ये सारे के सारे सद्गुण का लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। सचमुच में शंका सबसे बड़ी बीमारी है। किसी भी विषय में शंका करने के बाद वो फलदायी नहीं होता है। ये प्रभु शिव जी अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, सुन्नी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को जब पार्वती जी सुनी तो उनके दिमाग में जितने भी प्रकार के कुतर्क चल रहे थे, जो भगवान राम के प्रति संदेह को पैदा कर रहे थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास पैदा हो गया और कठिन असंभावना जो लगता था, जो राम के प्रति प्रीति हो ही नहीं सकती है, मन में तरह तरह की शंकाएं चल रही थी, वो सारे के सारे असंभावना, इम्पॉसिबिलिटीज, वो समाप्त हो गए। जो भी मन में तरह तरह के कुतर्क पैदा हो रहे थे, तरह तरह की कल्पनाएं आ रही थी, वो सभी मिट गए और मन निर्मल हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूह पान। बोली गिरिजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सान। बार बार अपने स्वामी शिव जी के चरणों को पकड़कर अपने कमल के समान सुकुमार हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सना हुआ, प्रेम रस में बगा हुआ सुंदर वचन बोली। क्या बोलती हैं सो सुनिए। शशिकर सम सुनी गीड़ा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। कहते हैं कि शंकर भगवान को कह रही हैं पार्वती जी कि आपने तो जिस प्रकार से वाणी कही है और जिस ढंग से समझा कर के कहा है, जैसे लगता था कि चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो शीतलता प्रदान करती हैं,
वैसे ही शीतल वाणी को जब मैंने सुना तो मेरा जितना भी अज्ञान रूपी शरद ऋतु है वो सब धूप का भारी ताप मिट गया है। शरद शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह को हार लिया। अब श्री रामचंद्र जी का जो वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वो समझ में आ गया। अब उनका चित्र हमारे दिल में उकर गया, दिल में अंकित हो गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भया हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जर नारी अज्ञानी। क्या कह रही हैं? अब आगे कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सारा अज्ञान समाप्त हो गया, जितना भी विषाद था मन में वो समाप्त हो गया, और आपके चरण का प्रसाद पाकर, आपके चरणों का अनुगामिनी बनकर, आपके समीप बैठकर हम बहुत ही सुखी महसूस कर रहे हैं, शानंद हो गए हैं। अब आप अपना मुझे चरणों का अनुग्रही भी माने, किंकरी माने, आप हमारी आप मुझे अनुगामिनी माने, और भरोसा रखें कि अब किसी भी प्रकार का कोई संशय, भ्रम, अज्ञान राम के प्रति नहीं रहा। अब अगाध श्रद्धा उनके प्रति मेरे दिलो दिमाग पे उत्पन्न हो गई है। हालांकि अपने समाज के बारे में कहती है, हालांकि हम जिस समाज से आते हैं, नारी समाज, तो स्वभाव से ही मूर्ख होती है, ज्ञानहीन होती है। लेकिन आप मुझे अपना दासी समझ करके सारे संशय भ्रमों को त्याग दें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, चित्त को आनंदित करने वाले हैं, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। मतलब सबके हृदय में प्रभु श्री राम का वास होता है, निवास होता है। नाथ धरे हूँ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। अब आप विस्तार से बताइए कि साक्षात ब्रह्म राम मानव शरीर को धारण क्यों किए, इस बात को हे वृषकेतु, हे बैल की सवारी करने वाले शंकर भगवान, आप हमको ये सब विस्तार से बताइए कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति हुई आई कि ब्रह्मलोक को छोड़ करके मानव शरीर धारण कर उन्हें धरती पर अवतरित होना पड़ा।
उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र और विनीत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम और निष्ठा को देखकर आगे प्रभु शंकर भगवान प्रसन्न हुए। हिया हर खे कामाड़ितमा, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। कहते हैं, रामचरित मानस विमल, सुनु शुभ कथा भवानी, सुना बिहग नायक गरुर, कहा भूसुंडी बखानी। विधि भा आगे कहब सुसंवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनघ, सुनहु राम अवतार। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। कहूँ उमा सादर सुनहूँ, मैं निज मति अनुसार। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वही श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र, जो पापों का नाश करने वाली है, उस चरित्र को सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब एक कारण पर दृढ़ता से ये नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण है जिनके कारण अवतार लेना पड़ा, ऐसा नहीं। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। मतलब जो ज्ञात कारण है, जिसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, और जो अज्ञात है,
जिसमें लाख बुद्धि लगाने के बाद भी उन कारणों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, ये दोनों ज्ञात और अज्ञात कारणों से प्रभु श्री राम का अवतरण इस धरती पर हुआ है। इसलिए ये दावा करना कि यही मात्र एक कारण है जिसके कारण प्रभु राम का पदार्पण हुआ, ये सर्वथा अनुचित है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो। सयानी का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमती। हे सयानी, कितना रेस्पेक्ट के साथ शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी को संबोधित कर रहे हैं कि हे सयानी सुनो। हमारा मत तो यह है, मतलब हमारा विचार ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। वो किसी भी डिस्कशन से ऊपर हैं, वो किसी भी तर्क से ऊपर हैं। तथापि मतलब फिर भी संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं उसी को वर्णन कर रहे हैं। तस्मै सुमुखी सुनावही तो ही, समुझ परई जस कारण हो मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे तो सभी अपने अपने मतों के हिसाब से विभिन्न कारण बतलाते हैं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, मतलब धर्म का मतलब कर्तव्य है, जब जब मानव अपने कर्तव्य से च्युत होता है, कर्तव्य से विमुख होता है, जो मानवता को त्याग देता है, मानव मानव का दुश्मन बन जाता है, और जब हम अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और फिर नीच व्यक्ति जो हैं, बुरे विचारों वाले, बुरे ख्यालों वाले, अभिमानी लोग जो अपने आप में घमंड से चूर रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, राक्षस बढ़ जाते हैं। पूरी तरह से जो नीति नियम संयम होना चाहिए वो सब कुछ फेल कर जाता है। तो ऐसे ही विकट परिस्थिति में प्रभु श्री राम का पदार्पण होता है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जैसे आज के दौर में कहें कि जब शासन सत्ता फेल कर जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जब मानव अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, विमुख हो जाता है, तब प्रभु को खुद धरती पर आकर के स्थिति को संभालनी पड़ती है, क्योंकि वो सामान्य लोगों के बस में नहीं होता है कि स्थिति को संभाल सकें। इसलिए ये तो प्रसिद्ध लाइन है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ये प्रमुख कारण प्रभु शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। यही कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है।
करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आगे कहते हैं कि ऐसा ऐसा अभिमानी लोग जो नीति नियम को नहीं मानने वाले हैं, वो अभिमानी नीच लोग ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन करने में कलम भी शर्मा जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण जो पृथ्वी के देवता माने गए हैं, गौ देवता और पृथ्वी सभी असह्य कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं, तब तक वे कृपा निधानु प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर को धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर, असुर मतलब राक्षस, वे असुरों को मारकर देवताओं को पुनः पुनर्बलित करते हैं, उनको अपने ताकत का एहसास कराते हैं, उनको फिर से स्थापित कर देते हैं और अपने श्वास के समान वेदों की मर्यादा की भी रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश पाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतरण का मेरे समझ से यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कहते हैं उसी प्रभु राम के यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर मतलब भूलोक की तमाम परेशानियों से तर जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। कृपा के सागर भगवान भक्तों के लिए ही शरीर को धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। सभी कारण अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई कमजोर नहीं है। सचमुच में भक्तों के बल पर ही भगवान का अस्तित्व कायम रहता है और जब भक्त ही संकट में हो तो भगवान उस पर जरूर ध्यान देते हैं। अगर वो ध्यान नहीं दें तो पूरा सृष्टि ही, कायनात ही समाप्त हो जाएगी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। शंकर भगवान कहते हैं कि हे सुमति भवानी, हे बुद्धिमान भवानी, आप सुनिए, इतने सारे जन्म हैं, उनमें से एक दो जन्मों का विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। सावधान होकर के गौर से पूरी निष्ठा के साथ सुनिए। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। जय और विजय जान सबको, सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि के दो द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं।
विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने, एक ब्राह्मण थे शनकादि, उनके श्राप से ही असुरों का तामसी शरीर पाया। तामसी मतलब विकार युक्त शरीर पाया, जिसमें देवत्व का भाव नहीं है। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। मतलब शनकादि मुनि के श्राप के कारण ये दोनों भाई जो विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, वो असुर शरीर पाए, राक्षस का शरीर पाए। एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ तो दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। ये देवराज के इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। मतलब पूरी दुनिया में ये दोनों जो है सो देवराज इंद्र का जो गौरव था उसको छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को तो भगवान ने सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश पूरे सृष्टि में फैलाई। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस बने, जिनके बारे में सारा दुनिया जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिली। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान को अवतार लेना ही था, इसलिए उन्होंने अवतार लिया। कश्यप आदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता बने, राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण
दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारेउ सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप करि किन दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को ही श्राप दे दिया। तासु श्राप हरिदिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, उसको स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केड़ी, सुन मुनि बरनि कबिन घनेड़ी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। कितना महत्वपूर्ण बात भगवान शंकर पार्वती जी को कहे, पूरा निचोड़ ही रख दिया। सृष्टि संचालन का जो मंत्र है उसको ही उन्होंने व्यक्त कर दिया। कहा कि देखो भवानी, इस जगत में सच में कहा जाए तो न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी की जब जैसी कृपा होती है, जो चाहते हैं, जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सचमुच में इस बात को अगर गौर किया जाए तो
किसी की भी इच्छा बुरे काम में संलिप्त होने की नहीं होती है। हर कोई का अवचेतन मन हर समय उसे एहसास जरूर कराता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। फिर भी दुनिया के तमाम गलत कार्य होते हैं। सीधा सा अर्थ है कि कोई अपनी खुशी से गलत काम नहीं करता, प्रभु राम ही उसे उस काम के लिए प्रेरित करते हैं जिसको वो करता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि प्रभु राम की असीम कृपा है कि मुझे या किसी को भी अच्छे कामों में ही प्रवृत्त रखते हैं, उसी में संलग्न रखते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो जितने भी जघन्य अपराध होते हैं वो भी कोई न कोई इंसान ही करता है, और वो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकता है। वो बिना भगवान की प्रेरणा के संभव भी नहीं है। इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को प्रभु महादेव समझा रहे हैं कि सच में ये तो भ्रम है, पूरा संसार ही मोह का जाल है। तो इसमें किसी को ज्ञानी हम कैसे कहें और किसी को मूर्ख कैसे कहें? वैसे भी विज्ञान की भाषा में आए, साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो यही बात तो शंकर भगवान भी कर रहे हैं, जो किसी को कंप्लीट मूर्ख का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, न किसी को पूर्ण ज्ञानी का। भगवान जिससे जो काम जब कराना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से करा लेते हैं, और वो करने के लिए मजबूर होता है। अब ये अलग बात है कि जो वर्तमान में वह काम को संपादित कर रहा है उसकी लड़ी पूर्व के कर्मों से जुड़ी हुई होती है और उसी ट्रैक पर वो चलता रहता है। इसलिए बिरले ही उदाहरण मिलेंगे कि अपराध क्षेत्र में जो काफ़ी दूर तक निकल गया है, वो यदि संभलना भी चाहता है तो शायद हजारों लाखों में एक का ही रूपांतरण हो पाता है, बाद बाकी का नहीं हो पाता है। ये भी एक प्रकार का सजा ही है, ईश्वरीय कोप ही है। आइए इस गूढ़ रहस्य को समझें कि अगर कोई नायक है तो कंप्लीट खलनायक भी होना जरूरी है। सृष्टि के संचालन के लिए अच्छे और बुरे दोनों पहलू का होना जरूरी है। सिर्फ अच्छाई से ही काम नहीं चलेगा। हाँ, जब दोनों का तालमेल, संतुलन बिगड़ जाता है, जब बुराई का प्रतिशत 98%, 90% से एबव हो जाता है और अच्छाई इस कदर घट जाती है कि वो बगलें झांकने लगती है, पता ही नहीं चलता है, बुरे के वर्चस्व में आ जाती है, तो वही समय होता है जिसमें भगवान के तरफ से पूरे सृष्टि में आपातकाल घोषित होता है और उस विकट परिस्थिति से उबारने के लिए भगवान का पदार्पण होता है। इसी बात को यहाँ कहा गया, जब जब होई धर्म की हानि। इस बात को स्पष्ट किया गया। आगे और भी स्पष्ट कह रहे हैं कि भारद्वाज सादर सुनहु। ये मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को ये
सुना रहे हैं ये कथा। तो इसलिए यहाँ पर आ गए कि भारद्वाज सादर सुनहु कहूँ राम गुण गाथ। भजु तुलसी तजि मान मद भव भंजन रघुनाथ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। कहते हैं कि हिमालय पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की गति रुक गई। क्या था शाप? कि दक्ष प्रजापति को उन्होंने श्राप दिया था। दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? जिसके कारण वो एक स्थान पर टिक नहीं सकते थे। इसलिए जब भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों में उनकी प्रीति लगी, तो उन्हें जो शाप दिया गया था वो याद आया, और इस प्रकार से मन का जो स्वाभाविक रूप से निर्मल होने के कारण उनकी समाधि लग गई। मुनिगति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसिहिया जल चर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए, क्योंकि नारद जी तो कहीं रुकते नहीं थे और उनकी समाधि लग गई। कामदेव को बुलाकर इंद्र ने काफी आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे भलाई के लिए, मेरे हित के लिए तुम अपने जितने भी सहायक हैं, सहायक का मतलब मंद पवन, सुगंधित हवा, नृत्य, तरह तरह के जो उपादान हैं, उन सभी उपादानों के साथ नारद की समाधि को भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। कामदेव को ड्यूटी मिली। कामदेव का प्रतीक जो झंडा है उस पर मछली का चित्र है, मीन ध्वज पताका, और कामदेव प्रस्थान किए नारद की समाधि को भंग करने के लिए। क्योंकि जो कर्मवीर हैं, जिन्हें काम करना है और वो अचानक रुक जाए तो सभी काम बाधित हो जाता है। इसलिए इंद्र को घबराना स्वाभाविक था
और उसके समाधि को तोड़ना भी जरूरी था। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। चलते चलते इंद्र के मन में थोड़ा सा डर हुआ कि देवर्षि नारद यदि तपस्या में सफल हो जाए तो हमारा जो राज्य है, अमरावती का राज्य, इस राज्य को न कहीं चाहने लगे, कहीं यही मन में इच्छा हो कि अमरावती राज को प्राप्त करना चाहते हों, इंद्र को अपदस्थ करना चाहते हों। इसके लिए वो तपस्या में लीन हुए हैं, इसके लिए वो युक्ति कर रहे हों। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जर, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। अपने शक्ति का भी तो आभास करें हैं? जिस प्रकार से कहाँ कुत्ता और कहाँ शेर। शेर जीवित प्राणियों का शिकार करके भोजन करता है, शेर के सामने कुत्ता कहाँ टिकेगा। कुत्ता मृत जीवों का भी मांस खाता है। कहीं से उसको सूखी हड्डी मिल गई और वो मुंह में दबाया और जा रहा है। रास्ते में सिंह मिला तो सिंह को देख कर के और जोर से दूर भागा कि कहीं ये सिंह मेरा हड्डी न छीन ले। भला सिंह क्यों छीने, और वो भी सूखी हड्डी जिसमें मांस का भी आता पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, वो अपने मैसेंजर, वो अपने संवाददाता जो पूरे सृष्टि का न्यूज़ उनको देते हैं, जगह जगह घूमते हैं। दुनिया का सबसे पहला पत्रकार, दुनिया का सबसे पहला संवाददाता, उसकी समाधि लग गई तो वो ये सोचने लगे कि कहीं हमारा राज ही न छिन जाए। सोचिए जरा, ये सोचते हुए इंद्र को लाज भी लगी या नहीं। आज इतना ही। रामनवमी का दिन था, इसलिए रामचरितमानस के पाठ को प्रभु राम के चरणों में अर्पित करना आवश्यक समझे। सभी के दिल में बैठे हुए प्रभु श्री राम इस अनमोल कथा को सुनने के लिए सभी को प्रेरित करें। प्रभु श्री राम को याद करते हुए आज यहीं विराम देते हैं। शेष अगले कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।